अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी वाइब्रेटर एंड इट्स टाइप्स। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इसी सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 11 है। इसका ए पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी वाइब्रेटर। तो आने वाले वीडियो में इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मल्टी वाइब्रेटर, मल्टी यानी कि एक से ज़्यादा, मल्टी वाइब्रेटर। ओके, वाइब्रेटर मतलब जिसमें वाइब्रेशन वाला काम हो रहा होता है, यानी कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा फंक्शन, ऐसी डिवाइस जो क्या करती है कि फ्रीक्वेंसी को जनरेट करती है। कौन सी फ्रीक्वेंसी? जो एक से ज़्यादा हों, मल्टीपल हों, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने वाले प्रोसेस को, डिवाइस को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल वाइब्रेटर का नाम देते हैं। अब वो वेव्स कई तरह की हो सकती है। रेक्टेंगुलर हो सकती है, साइनोसाइडल हो सकती है, या फिर जो सात उठ हो सकती है। यानी कि अब देखें ना, वेव्स दो तरह की होती है। एक ये वेव होती है जिसको हम साइनोसाइडल वेव का नाम देते हैं, और एक ये वेव होती है, रेक्टेंगुलर वेव्स होती हैं। ओके, इसके अलावा और भी कई तरह की वेव्स होती हैं। जो ये साइनोसाइडल वेव्स हैं, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल है। और जो ये रेक्टेंगुलर वेव है, ये किसकी एग्जांपल है? ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की एग्जांपल है। यानी कि ऑसिलेटर की दो टाइप्स होती हैं ना। तो जो ये वाली होती है, ये नहीं प्रोड्यूस होती साइनोसाइडल, बल्कि ये वाली होती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं ये वाली। ओके, तो अब ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो है उसमें ये वाली प्रोड्यूस होती हैं। साइनोसाइडल जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, ये इस तरह की वेव्स जनरेट नहीं होती मल्टी वाइब्रेटर में, इस तरह की होती हैं, या इससे और भी डिफरेंट हो सकती हैं। ओके, तो जो अब इसकी हम टाइप्स की बात करें तो मल्टी वाइब्रेटर की तीन टाइप्स होती हैं। पहले को कहते हैं हम ए स्टेबल वाइब्रेटर, और सेकंड को हम कहते हैं मोनोस्टेबल मोनो मल्टी वाइब्रेटर, और थर्ड को हम कहते हैं बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब हम इसको क्योंकि डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में उससे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अब सिर्फ चंद लाइंस में इसको हम डिस्कस करते हैं। इस टेबल में क्या होता है कि जो हमारे पास आउटपुट होती है, आउटपुट में जो हमारे पास आउटपुट में जो हमारे पास निकलती हैं ये वेव्स बनती हैं ना, ये स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल होती हैं। ओके, जबकि इसमें क्या होती है, एक जो हमारे पास होती है स्टेबल होती है, जबकि एक स्टेबल नहीं होती। बाई में क्या होता है कि दोनों जो हमारे पास पोर्शन होते हैं वो स्टेबल होते हैं। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में ये नाम से शो होता है। इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहती हैं, हाई से लो, लो से हाई चेंज हो रही होती हैं। इसमें एक स्टेबल रहती है। तो जब तक हम इस पर एक्सटर्नल ट्रिगरिंग नहीं करेंगे, ये इसमें चेंज नहीं होगी। ओके, तो जब इसको अप्लाई कर देंगे ट्रिगरिंग, तो ये चेंज होगी, लोअर में आ जाएगी, 1 से 0 में आ जाएगी। तो ये अब 0 से 1 में जब जाएगी तो खुद ब खुद चली जाएगी। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें क्या होता है, ये स्टेबल रहती है जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करते या ट्रिगरिंग नहीं करते। तो ये लोअर में आ जाएगी, 1 से लोअर 0 में आ जाएगी, लोअर स्टेट में आ जाएगी। तो अब ये भी स्टेबल में रहेगी, लेकिन जब इस पर हम एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी, हाई में चली जाएगी। यानी कि इसमें ये उसी वक्त तक रहेगी स्टेबल जब तक इस पर एक्सटर्नल अप्लाई नहीं करते। ये भी उसी वक्त तक रहेगी जब तक इसमें एक्सटर्नल अप्लाई नहीं करते। ओके, इसमें क्या होता है, एक ही स्टेबल रहती है। तो जब इसको हम इसमें चेंज करते हैं, ये अब यहाँ से ये खुद ब खुद चली जाएगी, क्योंकि इसमें ये इसका नेम से शो हो रहा है हमारे पास। डन हो गया। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास मल्टी वाइब्रेटर है, ये 2 स्टेट्स के दरमियान का इसका जो होता है वो काम प्रोसेस वो हो रहा होता है। एक दूसरे में चेंज करें, दूसरे को तीसरे में इस तरह ये सिमिलर जो काम है इसका चलता रहता है कि जो एक की आउटपुट होती है वो दूसरे की इनपुट हो जाती है, जो दूसरे की आउटपुट होती है वो तीसरे की इनपुट हो जाती है। इस तरह जो इसका जो है ना वो सिस्टम चलता रहता है मल्टी वाइब्रेटर में। अच्छा, इसका एक जो है ना डिसएडवांटेज है, वो इधर से देख लें कि अगर एक स्टेज की जो आउटपुट होती है, जब वो सेकंड की इनपुट बनती है, तो वो टोटली जो आउटपुट होती है वो टोटल ही इनपुट में चेंज नहीं हो जाती। ये ना इसका मल्टी वाइब्रेटर का एक डिसएडवांटेजेस है। तो अब इसका अगर हम एडवांटेज यानी कि एप्लीकेशन की तरफ आएँ, तो इसको हम एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तौर पर यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं सात टूथ जनरेटर्स के तौर पर भी इसको हम यूज़ करते हैं। इसको हम वेव एंड पल्स जनरेटर के तौर पर भी यूज़ करते हैं। इसको हम स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। इसको हम रडार और टीवी सर्किट्स में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको हम मेमोरी एलिमेंट्स के तौर पर कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो पहली टाइप होगी इस टेबल मल्टी वाइब्रेटर पर, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे।